में कसी हुई अंगिया, ओढ़ी मलाल चुनरिया, इतना सुंदर रूप देख के थकती नहीं नजरिया। थकती नहीं नजरिया, थकती नहीं नजरिया। अंग में कसी हुई अंगिया अर्थात चोली पहने हुए और लाल रंग की चुनरिया ओढ़े माँ का सुंदर स्वरूप इतना मोहक लग रहा था जिसे देख आंखें नहीं थकती थी। एक हाथ में शंख लिए करके रूप सिंगार, मंद मंद मुस्काती मैया नैना सृष्टि आकार। नैना सृष्टि आकार, नैना सृष्टि आकार। हाथ में शंख लिए सभी रूप सिंगार करके मंद मंद मुस्कुरा रही माँ की आंखें सृष्टि की तरह गोल बदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता था। देवी के मोहक रूप को चंड मुंड ने देखा, शुंभ निशुंभ को जाके बताई देवी की रूप रेखा। देवी की रूप रेखा, देवी की रूप रेखा। तभी वहां शुंभ निशुंभ के दूत चंड मुंड ने माँ के मोहक स्वरूप को देखा और जाकर दानवपति शुंभ निशुंभ को सारा वृत्तांत सुनाया। दानवपति ने भेजा फिर सुग्रीव दूत बनाए, उस रमणी को मेरी आज्ञा से लाओ यहाँ बुलाए। लाओ यहाँ बुलाए, लाओ यहाँ बुलाए। दानवपति शुंभ निशुंभ ने सुग्रीव नामक दूत महाशक्ति के पास भेजा और बोला, जाओ उस नारी को मेरे पास लेकर आओ। दूत ने जाकर महामाया को सारी बात कही। तुम्हारे देवी की बड़े आई, सुना बहुत है नाम, प्राप्त मुझे वही कर सके जीत लई जो संग्राम। जीत लई जो संग्राम, जीत लई जो संग्राम। महामाया ने मुस्कुराते हुए कहा, हे दूत, तुम्हारे दानवपति देव की बहुत बड़ाई सुनी है, परंतु मुझे वही प्राप्त कर सकता है जो मुझे संग्राम में जीत ले। फिर वहां से सुग्रीव नामक दूत ने शुंभ निशुंभ को जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। तब दैत्यराज शुंभ निशुंभ कुपित होकर दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, तुम शीघ्र ही अपनी सेना लेकर जाओ और उस स्त्री से युद्ध कर उसे हमारे पास लेकर आओ। धूम्रलोचन सेना सहित करने चला संग्राम, ना जाने इन दुष्टों का क्या हो अंत मुकाम। क्या हो अंत मुकाम, क्या हो अंत मुकाम। धूम्रलोचन अपनी सेना सहित मां से युद्ध के लिए चल पड़ा। न जाने इन दुष्टों का अंतिम मुकाम क्या होगा जो महाशक्ति से संग्राम करने चले हैं। धूम्रलोचन को देख कर देवी ने किया अट्टहास, हूँ शब्द के उच्चारण से ही माँ ने किया परास्त। माँ ने किया परास्त, माँ ने किया परास्त। जैसे ही देवी ने धूम्रलोचन को सेना सहित आते देखा, तभी मां ने शब्द का उच्चारण किया और सेना सहित धूम्रलोचन को भस्म कर दिया। ये सुन दैत्यराज शुंभ निशुंभ बड़ा ही क्रुद्ध हुआ। तदंतर चंड और मुंड को आदेश दिया और बोला, हे चंड मुंड, तुम अपनी सारी सेना को लेकर जाओ और उस स्त्री को परास्त कर मेरे पास लेकर आओ। चंड मुंड ले चल पड़ा, सेना
अति विशाल। आते देख दैत्यों को माँ ने धर लिया रूप विकराल। धरा रूप विकराल, धरा रूप विकराल। चंड मुंड को सेना सहित आते देख महाअंबिका ने अति विकराल रूप धारण कर लिया। मानो उनके चेहरे से तेज तमतमाने लगा। तलवार पशखंडक चिते की चर्म की साड़ी पहन, मुंडों की माला पहन कर लगने लगी माँ अति भयम करने लगी। जब गर्जना हिलने लगा तीन लोग भी संहार करने दैत्य की सेना के उर्मा चल पड़ी। क्या तेज थी तलवार की, क्या शक्ति काली अवतार की। जय कर रहे सब ऋषि मुनि, जय जय हो काली अवतार की। जय जय हो काली अवतार की, जय जय हो काली अवतार की। महाअंबिका ने शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुंह काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पश लिए हुए थी। वे विचित्र खटवांग धारण किए हुए और चीते की चर्म की साड़ी पहने नर मुंडों की माला से विभूषित थी। इसके कारण और भी डरावनी प्रतीत होती थी। अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गूंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सबका भक्षण करने लगी। चलने लगे जब शस्त्र तो धरती ये सारी कांप उठी। कोई रोक ना पाया भवानी, माँ में इतनी तेज थी। रथ सारथी अरु सेना को कदमों तले ही को चल दिया। योद्धाओं महायोद्धाओं बड़े बड़े सुरमा को भी मसल दिया। सुरमाओं को भी मसल दिया, सुरमाओं को भी मसल दिया। इस प्रकार अस्त्र शस्त्र चलने लगे। सारी धरती कांप उठी। मां अंबिका में इतनी तेज थी जिसे कोई रोक नहीं पाया। रथ और सारथी हजारों की तादाद में जो सेना थी उसे पैरों तले कुचल दिया। योद्धाओं महायोद्धाओं बड़े बड़े सूरमा जो कहलाते थे, उन्हें हाथ से पकड़कर चुटकियों से मसलती हुई महाकालिका देवी चंड और मुंड की ओर बढ़ने लगी। यह देख चंड और मुंड ने कालिका की ओर धाने लगे। अस्त्रों और शस्त्रों की बरसातें मानो करने लगे। बरसाते वो करने लगे, बरसाते वो करने लगे। यह देख चंड और मुंड अंबिका की ओर धाए और इतने अस्त्र शस्त्र चलाए मानो अस्त्रों और शस्त्रों की बरसात हो रही हो।
लेके खंडा हाथ में ओम का उच्चारण मान किया, फिर पकड़ करके केश माने चंड का सिर काट दिया। चंड का सिर काट दिया, चंड का सिर काट दिया। और इस प्रकार महाअसुर चंड को केश पकड़कर मां ने अपने खड्ग से उसका सर खंडित कर दिया। मुंड मरा देख के चंड को प्रकोप देवी पे किया, तब देवी आई रोष में और मुंड का भी वध किया। मुंड का भी वध किया, और मुंड का भी वध किया। चंड को मरा देख मुंड ने देवी के प्रति बड़ा ही क्रोध किया। यह देख देवी ने रोष में भरकर मुंड की भी गर्दन काट डाली। यह देख बची हुई सेना भी काली के डर से भाग गई, फिर चंड मुंड के सर को लेके चंड के पास देवी गई। चंड के पास देवी गई, चंड के पास देवी गई। इस प्रकार चंड और मुंड को मरा देख बची हुई सारी सेना भाग गई। तब महाकालिका चंड और मुंड का सर लेकर मां चंडिका के पास गई। वहां लाए हुए दैत्यों का सर देख अति प्रसन्न हुई चंडी के कल्याणमयी कहने लगी काली से मधुर ये वाणी में। काली से मधुर ये वाणी में, काली से मधुर ये वाणी में। वहां लाए हुए दैत्यों का सर देखकर मां चंडिका अति प्रसन्न हुई और महाकाली से मधुर वचन में बोली। हे देवी चंड और मुंड का सर लेके मेरे पास आई, इस कारण चामुंडा के नाम से जग में तुम्हारी ख्याति हुई। सारे जग में तुम्हारी ख्याति हुई, सारे जग में तुम्हारी ख्याति हुई। हे महाकाली, जिस प्रकार तुमने चंड मुंड का वध कर उनका सर मुझे भेंट किया है, इससे मैं अति प्रसन्न हूं। इस कारण आज से संसार में तुम चामुंडा के नाम से विख्यात होगी। जय